विधानसभा चुनाव टालने की बात करके आरजेडी भले ही सत्ताधारी दल के निशाने पे हो, लेकिन बिहार के बदलते हालात और बिगड़ते हालात के बीच अब लोजपा ने भी सीधे तौर पे कहा है कि ऐसे हालात में बिहार में चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ बाढ़ की त्रासदी। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, पूरा बिहार कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में आरजेडी की तरफ से कई दफे कहा गया है कि बिहार में चुनाव फिलहाल संभव नहीं है, इसे टाल दिया जाए। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी अब यही बात दोहराते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिहार के जो हालात बिगड़े हुए हैं, हालात इस प्रकार बने हुए हैं कि चुनाव नहीं कराया जा सकता है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल में शामिल जो जेडीयू और बीजेपी है वो लगातार वर्चुअल रैली या वर्चुअल सम्मेलन की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच इलेक्शन कमीशन ने भी वर्चुअल चुनाव प्रचार को लेकर जो बातें कही थी उसके विरोध में आरजेडी ने भले ही अपने सुझाव दिए हो, लेकिन इसी सुझाव के बीच लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी अपनी सहमति दिया है और लोजपा के समर्थन के बाद आरजेडी काफी गदगद दिख रही है। आरजेडी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाते थे कि वो एग्जाम के पहले भाग जाना चाहते हैं, वो बिहार के जो बिगड़े हुए हालात है उससे अगर मुद्दा बना रहे थे तो सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे थे। अब वो खुद चिराग पासवान के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, वो पहले बताए, क्योंकि एनडीए के अंदर ही लोजपा शामिल है और लोजपा के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। यानी तेजस्वी की बातों को लोजपा की तरफ से भी सहमति मिली है, चिराग ने भी तेजस्वी का साथ दिया है। ऐसे में अब सत्ताधारी दल यानी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को साफ बताना चाहिए कि क्या ऐसे हालात में बिहार में चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ से जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा उसमें कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लगातार जो इन्हें जिम्मेवारी मिली थी इन्होंने कभी काम नहीं किया और काम के डर से भागना चाहते हैं। ऐसे वक्त में ये भाग रहे हैं जब बिहार में लोग सवाल पूछने वाले हैं। ये लोग कोरोना हो, बाढ़ हो, चमकी हो, ऐसे मुद्दे पर गायब रहते हैं और अब जब जनता के बीच में जाना होता है, चुनाव सर पे है, तो ये दरभंगा पहुंच जाते हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये खुद कभी जनता के सवाल पे खड़े नहीं उतरे हैं और ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत काफी पहले से चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है खूब चल रहा है। ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जेडीयू की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। एक बार फिर से जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा, वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस बयान को। जो लोग काम नहीं करते हैं उन्हें ही भरोसा नहीं होता है कि उन्हें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने जनता के बीच जाने का काम नहीं किया। उनसे जुड़े सवालों के समय विदेश यात्रा में मशगूल रहे। बाढ़, कोरोना, चमकी और ऐसे कई अवसर थे जब बिहार की जनता को तेजस्वी यादव और राजद की कमी खली। आज जब चुनाव करीब है तो कोरोना के संक्रमण के नाम पर तेजस्वी यादव चुनाव टालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। दरअसल वो कोरोना से नहीं, वो चुनाव में एक बड़ी हार से डर रहे हैं। और कोरोना को लेकर के अगर उनका डर होता तो फिर वो दरभंगा में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए बाढ़ के सवाल पर गाड़ियों के हुजूम के साथ और कार्यकर्ताओं के झुंड के साथ दरभंगा में अवतरित नहीं हुए होते। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से राजद और उनके समर्थक दल चुनाव को टालने की कवायद में इसलिए लगे हैं कि उन्हें अपने चेहरे और पार्टी के आधार को बचा पाने की कोई उम्मीद इस चुनाव में नहीं दिखती है। बिहार में कोरोना के कहर से कराह रही है बिहार की जनता। ऐसी परिस्थिति में चुनाव संभव नहीं है, ये बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव जी के बातों का समर्थन एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही कर रहे हैं। अभी तक तो एनडीए के नेता कमजोर विद्यार्थी तेजस्वी यादव जी को बता रहे थे कि तेजस्वी यादव जी परीक्षा से भाग रहे हैं। अब तो मुंह खोले, चिराग पासवान जी उनके सहयोगी दल के नेता ही कह रहे हैं चुनाव संभव नहीं है।
तेजस्वी यादव जी की बातों का समर्थन चिराग पासवान जी कर रहे हैं। दोनों युवाओं की सोच है, जो सरजमी पर जो हकीकत है वो बयां कर रहे हैं। लेकिन जिनको सत्ता की भूख है उनको चुनाव की चिंता है, और जिनको बिहार की 12 करोड़ जनता की चिंता है वो चुनाव नहीं चाह रहे हैं। और कमजोर विद्यार्थी की बात करते हैं जेडीयू बीजेपी के लोग। लोकतंत्र में परीक्षा लेने वाला जनता होती है, तो जनता को कमजोर और बीमार करके ये फेक परीक्षा पास करना चाहते हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव चाहती है चुनाव आयोग तो परंपरागत तरीके से चुनाव कराए। एक्चुअल चुनाव होना चाहिए, डिजिटल वर्चुअल क्यों हो। अगर सामान्य परिस्थिति नहीं है तो फिर चुनाव को टाला जाना चाहिए। लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं होने चाहिए। अब जेडीयू बीजेपी को चिराग पासवान जी के सवालों का जवाब देना चाहिए।